हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक की कवर कर लिया था, जिसके वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट है उसको आई बटन पे भी मैंने डाल दिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन को जब कॉन्टिन्यूटी उसकी चेक करनी है तो आप नंबर लाइन मेथड से करिए, जो बिल्कुल इजी होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो जैसे नंबर लाइन हमने ये बना लिया। अब देखेंगे कि जो लिमिट है वो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है, या एक्स की वैल्यू वो कहाँ कहाँ पर डिफाइन है। तो देखिए हम लोग का एक -1 पे डिफाइन है, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे डिफाइन है। जैसे फंक्शन पहला जो है वो x इक्वल टू -1 और लेस देन -1 पे फंक्शन क्या है, -2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे केस लिख दें कि x जो है वो लेस देन -1 पे आपका फंक्शन कितना है, -2। ठीक, x बराबर -1 पे भी फंक्शन कितना है, -2 है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, आपको ईजिली सब समझ में आ जाएगा। अब आगे फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, x जो है ग्रेटर देन 1 और लेस और इक्वल टू 1 पे, मतलब यहाँ की बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर फंक्शन कितना है, 2x है। और अगर आगे बात करें x बराबर 1 पे भी फंक्शन कितना है, यहाँ पे हमारा 2x है, और x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन जो है वो आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग x ग्रेटर देन 1 पे कर देंगे। अब देखिए हमारे कितने केस बनेंगे, हम लोग इसी से जान जाएंगे। बहुत बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से देखिए। आपका केस नंबर 1 बनेगा कब, जब हम लोग क्या करेंगे, x लेस देन -1। दूसरा केस क्या लेंगे, x बराबर -1 पे, जिसमें आपका RHI LHL लगेगा। और तीसरा केस लेंगे -1 से 1 के बीच में। और चौथा केस लेंगे x बराबर 1 पे। और पांचवा केस लेंगे x ग्रेटर देन 1 पे। तो पहला केस लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक क्या कर लेते हैं, c नंबर ले लेते हैं। तो लिखेंगे लेट c बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन। स्टूडेंट, हम लोगों ने सी क्यों लिया, सी देखिए, हम लोग एक रियल लाइन पे पॉइंट ले लेंगे। सी का मतलब यह है कि हम लोग जब नंबर लाइन पे चेक करते हैं, तो जैसे कॉन्टिन्यूटी है मुझे चेक करनी है x लेस देन -1 पे, तो -1 से जब कम होगा तो आपका -2 होगा, -3 होगा, -3.2 होगा। तो सारे नंबर पे तो चेक नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, सी वेरिएबल मान लेंगे जो इन सारे नंबर्स को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, तो सी हमने मान लिया। तो देखिए पहला केस क्या बनेगा, पहला केस हम लोग का बनेगा इफ c लेस देन -1। अब ध्यान से देखिए, c जब हम लोग का -1 है, तब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, -2 है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि c जब लेस देन -1 है तो क्या फंक्शन -2 है। और जब पर्टिकुलर नंबर पे, उसके आसपास पे जब फंक्शन चेंज नहीं होता है, तब हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc वाले से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में यही मेथड लगाएंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c fx, फंक्शन हमारा कितना है, पहले fx लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब लिमिट x टेंस टू c, fx हमारा कितना है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, कितना है, -2 है। तो -2 तो -2 ही रहेगा, और आपका आंसर क्या आएगा, -2। अब क्या कर लेंगे, fc पे निकालेंगे। अब फंक्शन जब हमारा क्या -2 है तो -2 तो आएगा। अब यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc। तो जब ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो हम लोग लिख लेंगे कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x लेस देन -1। ठीक है, अब हम लोग का केस क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। सेकंड देखिए केस क्या बनेगा, सेकंड केस बनेगा जिसमें x बराबर -1 पे। अब x बराबर -1 पे देखेंगे तो देखिए x बराबर -1 पे फंक्शन कितना है, -2 है। और x बराबर -1 के अगर हम लोग नेबरहुड पे जाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड जाते हैं,
तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और x बराबर -1 के अगर नज़दीक जाते हैं तो हमारा फंक्शन कितना होगा -2 होगा। मतलब यहाँ पे ये समझिए, आपको मैं अलग से फिगर बना के बता देता हूँ। जैसे ये -1 है, -1 पे फंक्शन कितना है -2, और इधर लेस देन पे फंक्शन कितना है -2, और इधर ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन कितना है 2x है। तो फंक्शन यहाँ पे तीनों जगह क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। जब तीनों जगह फंक्शन चेंज होगा तो हम लोग को RHS LHS की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट, पहले LHS निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, चलिए निकाल लेते हैं, -1 नेगेटिव fx। अब आगे देखिए लिमिट x टेंस टू -1 हो जाएगा। फंक्शन कितना है, इसको थोड़ा सा साफ बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, जब LHS की बात करेंगे तो LHS हमारा ये साइड आएगा ग्रीन वाला, तो ग्रीन पे फंक्शन कितना है -2 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2। और जब कांस्टेंट है तो -2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका -2 ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस पे RHS की तरफ, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx। अब ध्यान से देखिए फंक्शन कहाँ पे है, जब हम लोग RHS की तरफ जा रहे हैं -1 के इस तरफ, तो ये देखिए ग्रीन वाला पोर्शन आएगा, तो यहाँ पे फंक्शन कितना है 2x है। तो हम लोग आगे लिखेंगे फंक्शन में अपने लिमिट x टेंस टू -1 fx कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह -1, तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब हम लोग fx पे चेक करेंगे, मतलब f-1 पे। अब f-1 पे फंक्शन कितना है, f-1 पे फंक्शन कितना है हमारा -2 है। देखिए, या यहाँ से भी आप देखिए कि यहाँ पे f-1 पे फंक्शन कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो देखिए तीनों जगह क्या है वैल्यू इक्वल हो गई, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब हम लोग कहाँ पे फंक्शन चेक करेंगे, अब जो हमारा केस थर्ड बनेगा वो मैं रेड पेन से बता रहा हूँ। अब हमारा जो केस बनेगा वो कहाँ से, -1 से लेकर कहाँ तक 1 तक की, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी -1 के राइट हैंड साइड चेक किया है, ऑल पॉइंट्स के पास नहीं चेक किया। तो अब हम लोग जो तीसरा केस लेंगे उसमें हमारा -1 से ग्रेटर और 1 से लेस देन पे फंक्शन हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे केस थर्ड। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं -1 से 1 तक, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन तो चेंज हो नहीं रहा, फंक्शन क्या आ रहा है माइनस का ही 2 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 2x आ रहा है। तो हम लोग कौन सा लिमिट लगाएंगे, लिमिट पहले तो यहाँ लिख लेते हैं इफ़ c ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 तक, ठीक। इसके बीच में फंक्शन चेंज कर रहे हैं, और जब हम लोग का फंक्शन कहीं पे चेंज नहीं होता है तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c fx। अब लिमिट x टेंस टू c fx हमारा कितना है, fx है हमारा 2x, तो x की जगह c पुट करेंगे तो 2 इंटू सी कितना आ जाएगा 2c आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, fc पर निकालेंगे, तो fc पर भी देखेंगे हमारा फंक्शन कितना है 2x है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू सी 2c। अब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc। और जब ये आपका लिमिट बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, fx इज कॉन्टीन्यूअस एट -1 ग्रेटर देन x और लेस देन 1 तक, ठीक। अब हम लोग केस कौन सा बनाएंगे, केस बनाएंगे फोर्थ। अब केस फोर्थ जो है स्टूडेंट ध्यान से देखिए, फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ चेंज होगा। तो पहले तो इधर रफ कर देते हैं, रेड पेन से ही मैं बता रहा हूँ। फंक्शन अब हम लोग चेक करेंगे 1 पे, तो x इक्वल टू जब 1 पे चेक करेंगे तो 1 के लेफ्ट हैंड पे देखिए फंक्शन कितना है 2x, 1 पे कितना है 2x, और 1 के राइट हैंड साइड पे फंक्शन कितना है 2। तो यहाँ पे जब चेंज हो रहा है फंक्शन तो हम लोग RHS LHS के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। अब लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा। अब fx कौन सा आएगा 1 पॉजिटिव, जब राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो हम लोग देखिए कहाँ पे
2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 का 2 आएगा। अब हम लोग यहीं पे निकालेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स कितना हो जाएगा। अब LHL की तरफ देखिए, 1 से जब LHL की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, 2x, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब F1 पे देखेंगे, F1 पे देखेंगे तो फंक्शन हमारा कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह 1, 2 1 2 कितना आ जाएगा 2, तीनों जगह क्या है, वैल्यू इक्वल आ रही है। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम लोग का लास्ट जो है वो केस बचा है कौन सा, x ग्रेटर देन 1 पे। हम लोगों ने अभी तक x ग्रेटर देन 1 पे नहीं चेक किया, जब वहाँ पे भी चेक कर लेंगे तो फंक्शन हमारा हर जगह कॉन्टीन्यूअस दिखा दिया जाएगा। तो अब हम लोग का 5वां केस बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे केस नंबर 5, कब, इफ़ c जो है ग्रेटर देन 1 हो। अब देखिए c ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, 2 है, मतलब हर जगह क्या है, सेम है। तो जब हर जगह सेम होता है तो हम लोग किस अकॉर्डिंग करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, और फंक्शन हमारा कितना है, x टेंस टू c, फंक्शन हमारा है 2। देखिए हर जगह 2 है तो हमारा कितना रहेगा 2, और कांस्टेंट फंक्शन है 2 ही रहेगा। एफ सी भी पर भी निकालेंगे तो फंक्शन कितना रहेगा, 2 रहेगा। हर जगह फंक्शन इक्वल है तब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, पूरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन जो है जितने भी केस बने सब जगह कॉन्टीन्यूअस है, फंक्शन जो है हर जगह कॉन्टीन्यूअस है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज, लास्ट में कि एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इजी है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो डैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल और लेस देन 3 पे, और बी एक्स प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 पे। फिर आगे दिया इस कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 3, मतलब कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना दें। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, आप आराम से कर पाओगे, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब देखिए x कहाँ कहाँ पे डिफाइन है, x बराबर 3 है, x ग्रेटर देन 3 है, और x लेस देन 3। x बराबर 3 पे फंक्शन कितना है, x बराबर 3 पे है आपका ए एक्स प्लस 1, x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन कितना है, बी एक्स प्लस 3, और x लेस देन पे फंक्शन कितना है, ए एक्स प्लस 1। ठीक, अब कॉन्टिन्यूअस है, तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग को पता है कि क्या, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, और f3 तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहीं से हमें क्या रिलेशनशिप निकालना है इन दोनों के बीच में। तो जब देखिए x3 पॉजिटिव है, मतलब जब हमारा RHL वाला कंडीशन है, तो फंक्शन हमारा कितना है, बी एक्स प्लस 3 है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव बी एक्स प्लस 3। ठीक, अब इसमें जब पुट करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स जो है वो जब LHL की तरफ देखेंगे तो फंक्शन कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस 1, और f3 पे फंक्शन कितना है, ए एक्स प्लस 1। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 b इंटू 3 प्लस का 3, और यहाँ x की जगह 3 पुट करेंगे तो a इंटू 3 प्लस 1, और इधर ए एक्स प्लस सॉरी ये आपका रहेगा a इंटू 3 प्लस 1, मतलब a इंटू 3 प्लस 1, क्योंकि x की जगह 3 पुट करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3
इसकल टू आएगा 3a+1 और इसकल टू 3a+1। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, रिलेशन निकालना है ए और बी के बीच में, तो हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे, हम लोग चूज़ करेंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को जब आगे सॉल्व करेंगे लिखेंगे 3b+3 इसकल टू 3a+1, तो 3b-3a और 3 कहाँ जाएगा इधर, तो 1 - 3, तो आगे इधर कर देते हैं। अब 3 कॉमन निकाल लीजिए, b - a आ गया और 1 - 3 कितना, -2, उधर चला जाएगा -2/3, b - a माइनस इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा a - b इसकल टू 2/3, तो a इसकल टू b + 2/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका a बराबर b + 2/3 आया, जो रिलेशन हम लोग को बताना था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0 एंड व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू लेमडा की बतानी है और ये कह रहा है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे, अगर x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू f0। ठीक, अब फंक्शन नोट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 पे एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है हमारा 4x + 1। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको पहले नंबर लाइन पे बना देते हैं। जैसे x बराबर 0 और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, तो इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना है, लेमडा x² माइनस का 2x। ठीक, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कितना है 4x + 1 और लेस देन पे फंक्शन कितना है वही लेमडा x² माइनस 2x। तो जब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, RHL की बात कर रहे हैं, तो जब RHL की बात करेंगे तो इस तरफ जाएंगे, LHL की बात करेंगे तो इस तरफ, तो इस तरफ जब गए थे तो 4x + 1 आएगा। अब जब LHL की तरफ जाएंगे तो हमारा फंक्शन कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव लेमडा x² माइनस का 2x, और f0 पे फंक्शन हमारा कितना है, f0 पे फंक्शन भी हमारा क्या है, सेम है। तो लेमडा x की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, 0 - 2 × 0, ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लेमडा 0 में से 0 गया, और इधर ये क्या करेंगे, x की 0 पुट करेंगे इसमें, तो 4 × 0 + 1, और इधर 0 पुट करेंगे तो लेमडा 0 - 2 × 0, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 0 + 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा 1 बराबर 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग लेमडा की वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब लेमडा की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो कह रहा था कि फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस अगर हो तो हम लोग को यहाँ पे इफ़ लगा देना था। तो हम लोग ने देखा कि अगर इफ़ ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, तो जब कॉन्टीन्यूअस होगा तो LHL RHL तीनों इक्वल होगा, बट तीनों इक्वल होने पर लेमडा की वैल्यू ही नहीं निकल पा रही है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x ग्रेटर देन 1। अब इसको ध्यान से समझिए। अब ये समझिए कि कॉन्टिन्यूटी वो किस पे पूछ रहा है, x ग्रेटर देन 1 पे। तो जो हम लोगों ने नंबर लाइन बनाई थी यहाँ पे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं कि जब नंबर लाइन बनाई है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन हमारा कितना है, 4x + 1 है। तो अगर हम लोग बात करेंगे x ग्रेटर देन 1 पे, या सॉरी x इक्वल टू 1 पे बात कॉन्टिन्यूटी, तो आगे फंक्शन चेंज तो हो नहीं रहा है, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 0 है तो हर जगह फंक्शन क्या है, 4x + 1 4x + 1। और जब किसी पर्टिकुलर नंबर पे या उसके आसपास फंक्शन चेंज नहीं होता तो हम लोग कौन सा तरीका लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं लिमिट x टेंस टू 1 f(x). अब लिमिट x टेंस टू 1 f(x) हमारा कितना है, 4x + 1, x की जगह कितना पुट करेंगे 1, तो 4 1 + 1 कितना आ जाएगा, 4 + 1 = 5।
और फिर क्या करेंगे, f1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4x की जगह 1 + 1 कितना आ जाएगा, 4 + 1 = 5। दोनों क्या हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx = fc। जो क्या है, बराबर आ गए हैं, तो हमारा fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1 पे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) x माइनस, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन बना है, इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हेयर x gif का फंक्शन गिवन है डिनोट्स द ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें जब भी हम लोग दो चीज़ समझिए पहले यहाँ पे कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे ये x लिखा हुआ है, अगर इसमें हम लोग होल नंबर पुट करते हैं तो हमारा बाहर क्या होल नंबर ही निकलता है, ठीक। होल नंबर पुट करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, 0 पुट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। पर अगर जैसे हम लोग पुट करते हैं 1.2, ठीक है, तो 1.2 से ऐसे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, और ये मान लीजिए हमने क्या यहाँ पे 1.2 लिया, तो 1.2 से जो छोटा इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या बताना है कि हेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसमें इंटीजर्स को लेट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई n इंटीजर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेट n बी एन इंटीजर, ठीक है। n कोई इंटीजर ले लिया, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो हम लोग देखिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये n पे चेक करेंगे तो पहले n के राइट हैंड साइड भी जाएंगे और n के लेफ्ट हैंड साइड भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जब फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी इंटीजर है, ठीक, अगर जैसे कोई इंटीजर जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिया, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 1.2 पे भी चेक करना पड़ेगा और 1 से लेस देन पे भी चेक करना पड़ेगा, 0.98 के आसपास भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, fn पे चेक करते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोगों ने नोट कर लिया gx अच्छा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग gx यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग क्या करें, gn पे चेक करेंगे, x की जगह n पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस n, ठीक। अब देखिए पूरा का पूरा क्या, n एक इंटीजर है, लेट सपोज हम लोग का कितना है, n बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक। तो अगर जैसे n बराबर 2 है तो 2 को जो हम लोग पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, होल नंबर ही आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, n माइनस n, क्योंकि n अगर सपोज करिए n बराबर 2 होगा तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का 2 आएगा, तो कितना होगा n, और n में से n गया चला जाएगा 0, तो gn पे हमारा फंक्शन क्या है, 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड चेक करेंगे, तो LHL, तो LHL चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, और यह हमारा क्या आएगा, gx आएगा, और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव। gx हमारा कितना है, gx है हमारा x माइनस x, इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव x पे, और इधर लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव इस पे। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिए, अब हम लोग देखिए क्या ले रहे हैं कि LHL की तरफ निकाल रहे हैं। तो अगर जैसे अभी तक मान लीजिए हम लोगों ने होल नंबर लिया था, जैसे 2 लिया तो 2 का 2 मिलेगा। अब सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए हमारा इंटीजर कितना है, यहाँ पे 2 ही बना देते हैं, 2 की नंबर लाइन बनाए तो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने बना दिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका 2.1 है, और आगे 3 है,
और यहाँ पे आपका 1 है और ये आपका क्या है 1.98 है। ठीक, हम लोग ने मान लीजिए 2 पे चेक किया तो 2 पे तो क्या 2 ही देगा। अब अगर जैसे मान लीजिए हम लोग LHL की तरफ जा रहे हैं तो LHL की तरफ अगर हम लोग ने मान लीजिए क्या लिया 1.8 लिया। ठीक, तो जब 1.8 लेंगे तो 1.8 पुट करने पे हमारा जो GIF होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा, वो कितना आएगा आपका 1 कम आएगा। मतलब इस क्योंकि लेस देन इंटीजर होता तो 1.8 अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। एक्चुअल में हम लोग जो चेक कर रहे हैं वो कहाँ 2 के लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअल में जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो जब हम लोग 2 पुट कर रहे हैं क्योंकि टेंस जा रहा है 2 से क्या है जस्ट छोटा है, तो हमारा आएगा कितना है 1 कम करने पाएगा मतलब 1 आएगा। अगर ऐसे ही हम लोग क्या पुट करें 3 पुट करें तो जो आंसर आएगा वो 3 - 1 = 2 आएगा। तो यहाँ तो मान लीजिए नॉर्मल x था तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा, बट यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो n - 1 आएगा। क्यों n - 1 आ रहा है? क्योंकि जो भी हम लोग पुट कर रहे हैं 2 के जब नज़दीक हम लोग देख रहे हैं तो अगर जैसे मान लीजिए बहुत माइनर सा डिफरेंस हमने लिया 1.9999, तो जब 1.999 अगर पुट करेंगे तो फंक्शन तो हमारा क्या देगा उससे पहले वाला ही तो इंटीजर देगा जो कि -1 होगा। तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा n - n और माइनस क्या +1, तो n कट गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग का बचा एक लास्ट केस जो होगा RHL की तरफ। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे RHL की तरफ। तो RHL की तरफ चेक करने के लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव gx। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव gx हमारा कितना है x माइनस GIF फंक्शन। इसको भी क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव gx और माइनस लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव GIF फंक्शन x। अब देखेंगे ये तो नॉर्मल x है तो n ही जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब हम लोग चेक किस पे कर रहे थे, मान लीजिए 2 पे चेक कर रहे थे। ठीक, अब जब इधर 3 है और इधर कितना है 2 - 1 है, जब हम लोग फंक्शन 2.1 डाल रहे हैं तो जब 2.1 डालेंगे तो हमारा इंटीजर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, जब हम लोग 2.1 डाल रहे हैं तब वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर हम लोग जैसे यहीं पे क्या मान लीजिए 3.2 डालेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 3 आएगा। मतलब कि जो फंक्शन डाल रहे हैं जो माइनर डिफरेंस है, जो भी हम लोग का माइनर डिफरेंस है 0.1 का जो भी, वो एग्जैक्ट ही वहीं पे देगा। तो जब हम लोग n+ पुट कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम लोग का आंसर कितना आ रहा है n आ रहा है। ठीक, तो n - n जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए RHL और LHL दोनों क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। जब दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव fx। सो fx नहीं है हम लोग का, यहाँ पे gx गिवन है तो यहाँ पे हम लोग gx कर लेते हैं gx so gx is not continuous at x इक्वल टू n। ठीक है, कि n पे इंटीजर पे हम लोग का कॉन्टीन्यूअस नहीं है डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आगे के क्वेश्चन जैसे ही आपको डालूँ आपको तुरंत आपको यूट्यूब पे मिल जाए। चलिए हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।